और ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एक एग्जामिनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ। और ये हमने 3 फेजेस में कराया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फिर सुपरविजन और मॉनिटरिंग उसको इंश्योर करने के लिए 3 फेजेस में कराया। और इसमें 382 सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए पूरी यूटी में 16 जिलों में। इसके अलावा लगभग 6000 के करीब 7000 के करीब जो है वो हमारा मैन पावर इसमें यूटिलाइज हुआ। इसके अलावा फिर ऑब्जर्वर्स थे, मैजिस्ट्रेट्स थे, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स थे या फ्लाइंग स्क्वाड्स बने थे। देन रेस्पेक्टिव SDMs एंड ACRs, वो भी तहसीलदार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे। बोर्ड के ऑफिसर्स थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर बैठा था। इसके अलावा पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी हजारों में थी, हर सेंटर पे डिप्लॉयमेंट थी और वहाँ पे फ्रिस्किंग का पूरा बंदोबस्त था। सिमिलरली वुमेन पुलिस वहाँ पे रखी गई थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी सपोर्ट लिया गया था कई जगहों पे। तो इस तरह से एक बहुत ही, जिसको हम कहें कि एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज थी। और इस ह्यूमंगस एक्सरसाइज को रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भरपूर कोऑपरेशन से SSB ने जो है वो कंक्लूड किया। और मैं अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को भी थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इन अ वेरी ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन मैनर, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है। इसका सारा एसेंस ही है कि हमको हर चीज जो है टाइमलाइंस के मुताबिक करनी है, तो उसमें हर एक स्टेक होल्डर का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन यू नो द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस, कि आपका एग्जाम मटेरियल जो है वो टाइम पे पहुंच रहा है और इन अ इमैक्युलेट मैनर पहुंच रहा है। फिर वहां पे उसका जो भी प्रोसेस होना है फिर वापस पेपर लीक की खबरें नहीं आ रही हैं। ये पे मिस्टर जहांगीर, जो फेक एडमिट कार्ड्स के केसेस आए थे उस मामले में JKSSB क्या एक्शन लेने वाली है? जो लोग तो अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें तो 3 साल के लिए डिबार कर दिया, लेकिन जो फेक एडमिट कार्ड्स लेकर आए थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, फेक एडमिट कार्ड्स हो या कोई भी अनफेयर मीन यूज करने की अटेम्प्ट हो, ये सभी अनफेयर मीन्स में ही आते हैं। या फिर किसी ने कोई डिवाइस लेने की कोशिश की या किसी और तरीके से जो है वो चीटिंग करने की कोशिश की, ऑल दीज यू नो कम अंडर द ब्रॉड ब्रैकेट ऑफ अनफेयर मीन्स। और इन सभी केसेस के बारे में जो है वो बोर्ड का बहुत ही क्लियर व्यू है कि जहां जहां भी कोई इस तरह की बात डिटेक्ट होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जहां पे डिवाइसेस पकड़े गए उनको हमने इमीडिएटली डिबार कर दिया। जहां पे फेक एडमिट कार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी मैं ये बता दूं कि उनके खिलाफ भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। वो भी दैट कैन बी यू नो डिबारमेंट फॉर 3 years or even more than that. It can vary. It is not necessary that it will be 3 years. It can be 1 year, 2 years, 5 years, 7 years. So we will take a call on that in next couple of days and that will be made public also. अब मिस्टर जहांगीर, जो सवाल बच्चे पूछना चाहते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, ये जो क्लास 4 का जो टेम्पलेट है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स ऐसे डाले गए हैं विच हैव टू बी गिवन वेटेज, लाइक कोई कैजुअल वर्कर है, कोई विडो है, डिवोर्सी है, किसी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, कोई किसी के घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आपके कार्डर्स अलग अलग हैं। सो यू नो मल्टीपल लिस्ट आर टू बी जनरेटेड। इसकी फिल्टरिंग डिफरेंट लेवल पे होनी है, फिर मल्टीपल लिस्ट बनानी है। तो ये एक बड़ी व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा कॉम्प्लेक्स एक टेम्पलेट है। द लॉजिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद फिर 3.25 लाख जो बच्चे अपियर हुए इसमें, 3.25 लाख से ज्यादा 3,30,000 के करीब जो अपियर हुए, 80% के करीब अटेंडेंस रही। तो उनके आपको सब OMR शीट्स की स्कैनिंग करनी है। वो भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। सो सारी चीजों को देखते हुए वी विल announce the results as per our timelines and as per the expectations of our candidates. कोई एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है इस टाइम पे? जल्दी होगा। I will not say कि इतनी टाइम में, but it will be very soon. We will not take much time. Let me assure all the viewers. अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी जो